नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू कश्मीर पर दिल्ली में पीएम की 8 दलों के 14 नेताओं के साथ आज सुप्रीम मीटिंग होने वाली है। बैठक से पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खुले मन से बात होगी। वक्त दोपहर 3 बजे। सबसे अहम मीटिंग। 8 दल के 14 नेता। आर्टिकल 370 हटने के करीब 23 महीने बाद एक टेबल पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर पर सीधी बात होगी, वो भी आमने सामने। सबसे पहले समझिए इस मीटिंग में कौन कौन होगा। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। तो बैठक के लिए 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें कांग्रेस नेता ताराचंद मुजफ्फर हुसैन बेग, बीजेपी नेता निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता के साथ साथ सीपीएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारागामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख जी अमीर, बीजेपी के रविंद्र रैना और पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह। मीटिंग में सवाल क्या होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों से टेबल पर क्या वार्ता होगी? इससे पहले आप महबूबा मुफ्ती को सुनिए। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप खुले मन से जा रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने दिल की बात आज तक को बताई। खुले मन के साथ प्रधानमंत्री से बात करेंगी, अपनी बात रखेंगी। अच्छी बात यह है कि इस बार महबूबा विवाद से बचती हुई दिखी। अब अगली बात मीटिंग में क्या होगी, इसे आप मीटिंग में मौजूद नेताओं की विचारधारा से समझ सकते हैं। दरअसल आर्टिकल 370 की बहाली की वकालत करने वाला गुपकार गठबंधन सर्वदलीय बैठक में बातचीत के टेबल पर होगा। इस सर्वदलीय बैठक में सबसे सीनियर और अनुभवी नेता के तौर पर फारूक अब्दुल्ला होंगे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक बैठक में कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन कश्मीर के हर मुद्दे को उठाया जाएगा। यानी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने जा रहे नेताओं ने क्या एजेंडा तैयार किया है, ये आपको बताते हैं। एजेंडा नंबर 1, धारा 370 की दोबारा बहाली। एजेंडा नंबर 2, राज्य का दर्जा वापस देना। एजेंडा नंबर 3, लद्दाख को दोबारा जोड़ना। एजेंडा नंबर 4, परिसीमन की क्लियर तस्वीर। एजेंडा नंबर 5, विधानसभा चुनाव कराना। एजेंडा नंबर 6, जम्मू कश्मीर की विकास योजना। गुपकार ने अपनी बात बता दी, लेकिन दिल्ली आने से पहले महबूबा ने अपना अलग एजेंडा बताया था। तो क्या महबूबा जब बातचीत के टेबल पर होंगी तो वही कहेंगी जो श्रीनगर में कहा था? एजेंडा नंबर 1, धारा 370 की दोबारा बहाली। एजेंडा नंबर 2, पाकिस्तान से बातचीत। एजेंडा नंबर 3, अलगाववादियों की रिहाई। सर्वदलीय बैठक में दूसरी मुख्य धारा की पार्टियों से पाकिस्तान के मसले पर महबूबा का स्टैंड अलग है, लेकिन महबूबा ने वही कहा जो पहले से कहती आई हैं, यानी उनका ना स्टैंड बदला है और ना ही सोच। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में निकलेगा क्या, क्योंकि आर्टिकल 370 की बहाली तो मिशन इम्पॉसिबल है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर का फ्यूचर प्लान पीएम के पास है। वो इस फ्यूचर प्लान को सबके सामने रखेंगे। मीटिंग के लिए होमवर्क पहले ही किया जा चुका है। कश्मीर के वो नेता भी मीटिंग में आ रहे हैं जो पहले दुविधा में थे। टकराव के मुद्दे तो कई हैं, लेकिन टकराव के बीच सब कुछ ठप नहीं होना चाहिए। पीएम ने बड़ी पहल की है। पीएम मोदी की नई कश्मीर नीति में क्या है? क्या जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बनेगा? क्या जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने वाले हैं? सवाल बहुत हैं, अटकलें बहुत हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि पीएम की मीटिंग में क्या होगा, क्या बात होगी। सस्पेंस बहुत है, हलचल बहुत है, सावधानी भी बहुत है। पीएम मोदी की मीटिंग से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट है। लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर पर हाई अलर्ट है।
हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड रहेगी। ये सब इसलिए क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाले एक्टिव हैं। मीटिंग को डिरेल करने वाले एक्टिव हैं, लेकिन मीटिंग तो फिक्स है और नेता भी दिल्ली के लिए निकल गए। महबूबा मुफ्ती शाम को ही फ्लाइट से दिल्ली आ गई। 24 जून की मीटिंग के 14 नेताओं में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। सीपीएम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का नाम है। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, तारा चंद और जीए मीर का नाम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन, पीडीपी के पूर्व नेता मुजफ्फर बेग और अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी का नाम है। पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह और बीजेपी से सरविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का नाम है। पाकिस्तान के साथ बातचीत होना संभव नहीं है। बंदूक और बातचीत कभी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण देकर भारत में और जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कराकर यहां आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को पिछले 35 वर्षों में लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पीओके में हैं, और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध छेड़ के रखा है। यानी कि आतंकवाद, इसलिए आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता है। बंदूक और बातचीत कभी इकट्ठे एक साथ नहीं चल सकते। जम्मू में तो महबूबा मुफ्ती का विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान वाले बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये कहा गया कि महबूबा को मीटिंग में बुलाया ही क्यों गया। बार बार केंद्र के ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों की जाती है, इसलिए हम आज इनका विरोध कर रहे हैं और केंद्र से ये मांग कर रहे हैं कि इनको जो गैंग को वहां केंद्र की वार्ता से बाहर किया जाए। इनकी कोई भी बात जो है वो नहीं सुनी जाए। ये महबूबा मुफ्ती दिल्ली बुलाने वाली नहीं है। इस महबूबा मुफ्ती को दिल्ली मत बुलाओ प्रधानमंत्री जी, जिसको पाकिस्तान याद आ रहा है। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो, जो पाकिस्तान की बात करता है। जम्मू में ऐसे कई संगठन हैं, ऐसी कई पार्टियां हैं जो पहले से ही नाराज हैं कि जम्मू कश्मीर पर बड़ी मीटिंग में जम्मू की अनदेखी हुई और कश्मीर का राजनीतिक तुष्टीकरण किया जा रहा है। लेकिन ऐसे आरोप और इस नाराजगी के बावजूद केंद्र 24 जून की मीटिंग पर डटा है। कश्मीर के नेताओं ने भी कोई अड़ंगा नहीं डाला और मीटिंग में आने के लिए तैयार हो गए। Dr. Farooq Abdullah is going for a dialogue. It is a dialogue with the Prime Minister of India, and it's an inclusive dialogue, and we are very hopeful that this dialogue will lead to betterment of the state of Jammu and Kashmir, peace, progress, prosperity of Jammu and Kashmir. We are for Jammu and Kashmir, for the people of Jammu and Kashmir. We are not here for any power politics. We are here for the people of Jammu and Kashmir, and we will always stand for the people of Jammu and Kashmir. सबको यही उम्मीद है कि कोई नया रास्ता निकलेगा। अगर पीएम ने 2 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर की राजनीति के हर अहम चेहरे को चर्चा के लिए बुलाया है तो कोई बड़ी प्लानिंग जरूर की गई होगी। डीलिमिटेशन पर चर्चा होने की बात सभी कर रहे हैं। पीएम की मीटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग ने भी जम्मू कश्मीर के हर जिले के डिप्टी कमिश्नर से वर्चुअल मीटिंग की। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जब से पीएम ने जम्मू कश्मीर पर मीटिंग के लिए वहां के नेताओं को बुलाया है, तब से बड़ी हलचल मची हुई है। ऐसे लोग एक्टिव हो गए हैं जो मिशन कश्मीर को शुरू होने से पहले फेल करना चाहते हैं। कोई बयान से तो कोई बारूद से साजिशें कर रहा है। श्रीनगर में आतंकी हमला और सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या। श्रीनगर में ही पुलिस थाने पर पेट्रोल बम से हमला। उधर कठुआ बॉर्डर पर पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश। ये सब उस मीटिंग के 48 घंटे पहले हुआ है जो मीटिंग कश्मीर पर दिल्ली में होनी है। सवाल यह है कि मीटिंग से पहले कश्मीर का माहौल कौन बिगाड़ रहा है और किसके इशारे पर यह किया जा रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें श्रीनगर की। बीच सड़क पर 2 आतंकियों ने खूनी खेल खेला। पीछे से आकर पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को गोली मार दी। हम इस वक्त उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर कल शाम को पुलिस अफसर परवेज अहमद डार की बंदूकधारियों ने
घात लगाकर हमला करके उनकी जान ले ली। दरअसल ये वो जगह है, यहाँ पर आप थोड़ा सा निशान भी अभी देख सकते हैं, अब धुला गया है खून और गोलियों के निशान, बिल्कुल ये जो है पिस्टल फायर्स के निशान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मस्जिद का दरवाज़ा है, द्वार है, जहाँ इस मस्जिद में वो नमाज के लिए जा रहे थे। यह श्रीनगर के नौगाम में रात 8 बजे की बात है। परवेज अहमद डार मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले ही थे कि थोड़ी देर में ही पीछे से आए 2 आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर डार पर फायर कर दिया और वो वहीं मुंह के बल गिर गए। दरअसल जो ही वो यहाँ इस दरवाजे पर पहुंचे, क्योंकि अजान हुई थी मगरिब की, उसी बीच यहाँ पर जो है इस सड़क के इस तरफ जो है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, इस सड़क पर 2 हमलावर जो थे ताक में थे कि वो जो ही यहाँ पहुँचे तो उनको निशाना बनाना है, और यूं ही वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर गिर पड़े, जो बिल्कुल सामने ही निशाना है। अगर जो सीसीटीवी फुटेज हम आज तक में दिखा रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पर सामने आई है, वो दरअसल इस सीसीटीवी कैमरे की है। जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ही वो पूरा जो मामला है सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से भी ये बात साफ है कि दोनों आतंकी ताक में ही थे कि कब इंस्पेक्टर डार मस्जिद से निकलें और कब वो उन पर हमला करें। इस आतंकी हमले ने 2017 की याद दिला दी, जब श्रीनगर में डीएसपी अयूब पंडित की उस वक्त भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, जब वो जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार सीआईडी में थे, आतंकियों की हर चाल का पता लगाते थे, इसीलिए उन्हें टारगेट बनाकर हमला किया गया। शहीद परवेज डार की हत्या का गुनहगार आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ है, जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है। वो हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही एक फ्रंट है, जिसने कश्मीर में पिछले कुछ साल में पुलिसकर्मियों और कई बीजेपी नेताओं की हत्या की है। टीआरएफ के आतंकी अगर फिर से एक्टिव हैं और कश्मीर में फिर से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, तो इसमें पाकिस्तान का हाथ होने से कौन इनकार कर सकता है। अभी 3 दिन पहले सोपोर में बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लश्कर के टॉप आतंकी मुदासिर पंडित समेत 3 बड़े आतंकवादी ढेर हुए थे, जिसमें एक आतंकी पाकिस्तानी भी था। यानी पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की सप्लाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का गठजोड़ फिर से भारत के खिलाफ जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये बात तो खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आज तक को बताई थी कि ड्रोन से पाकिस्तान कश्मीर में हथियार, गोला बारूद भेज रहा है। हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये भी एक खतरा है, मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे, तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान की नातंकी हरकतों के बाद अब सवाल तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं से पूछे जाने चाहिए, जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं और पीएम से मीटिंग के पहले अच्छे माहौल को बिगाड़ती हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। टीम इंडिया को हराकर न्यूजीलैंड पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड। दुख तो हो रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर, टीस भी खींच भी, मगर यह हकीकत है। यही हकीकत है। विराट एंड कंपनी के कर्म थे ही ऐसे कि हिंदुस्तान के हाथ ये ट्रॉफी नहीं आनी थी। नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन नहीं लिखा जाना था। तिरपन ओवर में 139 रन। माना कि टेस्ट में रन बनाने आसान नहीं होते, न्यूजीलैंड के लिए भी बहुत आसान नहीं रहा। 50 रनों के भीतर उसने 2 विकेट खो दिए। अश्विन ने बहुत प्रेशर बनाया, समी ने भी इम्तिहान लिया, लेकिन इतने से रन कहां बचते हैं। नहीं बचे, नहीं हो पाई रक्षा। What a great field placement that is. Wide of the crease edge.
ये शायद भूल गए थे कि टेस्ट का मतलब टेम्परामेंट, टेस्ट का मतलब पेशेंस, टेस्ट का मतलब तकनीक का इम्तिहान, टेस्ट का मतलब कमिटमेंट की परीक्षा। इन सारे पैमानों पर टीम फिसड्डी रही। प्लान क्या था, प्लान को अमल में लाने का तरीका क्या था, ये विराट जाने और उनकी टीम। स्विंग और सीम के सामने ये बल्लेबाज घुटने टेक रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि मैदान पर नाम नहीं, काम बोलता है। वनडे, T20 और IPL खेलकर सब खुश हैं। आपको अगर दुख है तो इनकी बला से, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।